प्रिय आत्मा, अब जो है हम तीसरा श्लोक पर चलेंगे। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितचमम बेऊढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य धीमताम। कहते हैं, दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आपके विद्वान बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा चक्रव्यूह खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन का हमने अर्थ सुबह किया। दुर्योधन दुर्बुद्धि है, दुष्ट है, लेकिन पहले के लोगों में यह एक अच्छी बात थी कि दूसरे की अच्छाई को स्वीकार कर लेते थे। अभी हम जो है, अभी शत्रु है तो शत्रु के पक्ष में यदि अच्छाई भी है तो उसको हम नकार देते हैं। दुर्योधन यह स्वीकार कर रहा है कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने यह जो बेहू चक्र जो किया है बड़ा बुद्धिमान है, यह एक स्वीकार किया। यह बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन इस स्वीकार करने को पर द्रोण पर व्यंग बाण भी मार रहा है। कहा था कि आपका पुत्र, आपका शिष्य, और यह भी जानता है दुर्योधन, यह धृष्टद्युम्न की पैदाइश हुई है यज्ञ से, द्रौपदी की पैदाइश हुई है यज्ञ से, और वह द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण है। इसलिए एक तरह से द्रोणाचार्य को व्यंग बाण छोड़ रहा है कि द्रोणाचार्य व्यग्र हो जाएं और अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में जुट जाएं। देखो, जब द्रुपद का आधा राज्य, राजा द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया गया और द्रोणाचार्य अपने पुत्र को दे दिए, राजा बना दिए, तो राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न निकला और द्रौपदी निकली। उस यज्ञ का संकल्प यही था, द्रोणाचार्य की मृत्यु, द्रोणाचार्य का नाश, जो हमारी प्रतिष्ठा पर घात लगाया है। यह दुर्योधन जानता है, द्रोणाचार्य भी जानते हैं। आप लोग कहे कि यज्ञ से भी ऐसा होता है। आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताऊं। मैं कहता हूं, इसीलिए यज्ञ आप लोगों को विधि विधान दिया हूं। आप लोग देखते हैं, एक सरदार का लड़का भी संस्कृत बोलता है, यज्ञ कराता है। पंजाब में जो गए होंगे देखते होंगे सरदार लोग बैठे हैं, सब लोग यज्ञ की बात कर रहे थे। एक भारतीय मनुष्यों की ऐसी धारणा है, खोज है कि संसार में यदि आपको सफल होना है तो यज्ञ का आश्रय लेना होगा, उस संसार में यदि सफल होना है तो ध्यान का आश्रय लेना होगा। इसीलिए हम यज्ञ और ध्यान दोनों को जोड़ दिए हैं कि इस संसार में भी आप सफल रहो। आपका सर्वोच्च तीर्थ जो है बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ को सर्वोच्च तीर्थ क्यों कहते हैं? वहां हमने आश्रम बनाया कि भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर जहां भी आप देखेंगे उनका मूर्ति खड़ा मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के साथ मिलेगा ना, लक्ष्मी के साथ मिलेगा खड़ा। या साउथ में आप देखिएगा तो सोया हुआ मिलेगा, वो भी बाएं करवट। लेकिन एक बद्रीनाथ ही ऐसा है जहां भगवान विष्णु सिद्धासन पर बैठे हैं और ध्यान मुद्रा में हैं। लक्ष्मी जो है बाहर उनके लिए मंदिर बनाया है, उनके साथ नहीं। यानी वह ध्यान का जगह है, तपस्या का जगह है। आप भी बद्रीनाथ जाइए। इतना बड़ा केदारनाथ बद्रीनाथ में आया, आप लोग तो जानते हैं कि एक हमारा ही आश्रम था वहां, यानी आप लोगों का आश्रम, जहां की 10,000 लोगों को रोज भोजन दिया गया। मुफ्त में भोजन, चानी, नाश्ता और रहने की सारी सुविधा दी गई पूरे उत्तराखंड में। उन लोगों गाड़ी भी वहां रखवाया गया, भाड़ा भी दिया गया। इतनी तो खैर, तो यज्ञ जो है भारत के मनुष्यों का खोज है। जैसे आप टीवी लेकर चले जाइए आदिवासियों के क्षेत्र में, रेडियो का एक मशीन लेकर चले जाइए, ट्रांजिस्टर लेकर चले जाइए आदिवासियों के क्षेत्र में, उसको खोल दीजिए। खोल करके आप तार इधर उधर जोड़िए, घटाइए,
आदिवासी के लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो मैं तार को जोड़ रहा हूं, इसे जो है इसमें से आदमी निकलेगा, नाचेगा, बोलेगा, गाएगा, तो बड़ी मार मारेगा आपको। अरे मूर्ख, कहीं कहीं तार में से आदमी जोड़ेगा। इसलिए कि उनके समझ के बाहर की बात है। उसी तरह से हमारे ऋषियों ने जो यज्ञ की विधि दिया है वह अन्य लोगों के समझ की बाहर की विधि है। इसलिए यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप इस संसार में मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हो, और इसने राजा द्रुपद ने प्राप्त किया है। द्रोण जानता है, इसके बावजूद भी उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और धृष्टद्युम्न को पढ़ाया है। हम लोग केवल द्रोणाचार्य के एकलव्य की अंगूठा कटवाना ही देख लेते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखते हैं। द्रोणाचार्य जानता है कि हमारे मृत्यु का कारण है, हमारे मृत्यु के लिए इसका जन्म हुआ है, हमारे मृत्यु के लिए ऋषियों ने इसे पैदा किया है। लेकिन जब इसके आश्रम में आ गया तो कहता है कि तुम शिष्यत्व तो स्वीकार करेगा और सारी हमारी विद्या सीख कर वह अपने ही मन कहता है मृत्यु का कारण बनेगा। परमात्मा तो सबको मृत्यु देता ही है, तुमसे ही मेरी मृत्यु हो तो क्या हर्ज है, चलो मैं तुझे विद्या दूंगा। और जो भी विद्या दिया है सब शिष्यों को, धृष्टद्युम्न को भी दिया है। इसीलिए यहां दुर्योधन टंट कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि आप हम लोगों से भी कुछ विद्या गोपनीय रख लिए, लेकिन धृष्टद्युम्न को और अर्जुन को बड़ी प्रेम से आपने विद्या पढ़ाया है। अर्जुन आपका सबसे प्रिय पुत्र है और अर्जुन का जो यह साला है, अर्जुन का यह सगा साला है जो खड़ा हो गया है, आपके मृत्यु का कारण है। आपको समझ एक एक, इसलिए मैं कहे गीता के एक एक अक्षर पर जरा ध्यान दीजिए। वेद व्यास भी ध्यानस्थ हो गए हैं इस गीता को लिखने में, और मैं बताया ही गीता कहने वाला वहां उपस्थित नहीं है, जो गीता कह रहा है वह परमपिता परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। इसलिए इसका नाम पड़ा है श्रीमद् भागवत गीता। इसका अर्थ हम कर चुके हैं। अब यहां पर जो हम कह रहे हैं कि कह रहा है कि आचार्य, बताओ दुर्योधन का गुरु भी हैं, आचार्य कहना चाहिए? यह गरिमामय शब्द नहीं है, गुरुदेव भी कह सकता है, लेकिन आचार्य माने शिक्षक केवल कह रहा है। अब विद्यालय के आचार्य हैं, इन शब्दों पर ध्यान दो। आचार्य कह रहा है, आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, एक एक शब्द बड़ा कठोर बोल रहा है। और अमर, विद्वान, धनुषधारी, और जब तक से उनके हाथ में शस्त्र रहेगा कोई मार नहीं सकता, यह भी सब जानते हैं, चुप सुन रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं सत्संग की बड़ी जरूरत है। जब तक से तू सत्संग नहीं सुनेगा तुम्हारे विचारों में बदलाव नहीं आएगा, इसी तरह किसी पर कटाक्ष करते रहेगा। वाणी हरदम तौल कर बोलना चाहिए, कहीं किसी को दुख तो न लग रहा हो। कहा गया है, कबीर साहब कहें कि सत्संग की एक घड़ी तपस्या बरस 50। मतलब समझ गया? यदि तुम सत्संग एक घड़ी भी कर लेता है तो जो आदमी 50 वर्ष तपस्या करता है उसके बराबर हो जाता है। यदि आधा घड़ी भी मूसलाधार वृष्टि हो जाती है और रात दिन रहट चलाते हो कुआं से पानी निकालने के लिए, रात दिन चलाते रहो, बरसों बरसों चलाते रहो, वह उतना नहीं सिंचित कर पाएगा जितना कि आधी घड़ी मूसलाधार वृष्टि से कर देगा। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। दुर्योधन जो है सत्संग क्या है, उसका फ्रेंड सर्किल क्या है, मित्र सर्किल क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपने गुरु को प्रथम बार उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है। अब अर्जुन का भी आएगा तो उसका भी संबोधन देखना, वह कृष्ण के लिए किन बातों का संबोधन कर रहा है, अर्जुन अपने गुरु के किन बातों से संबोधन कर रहा है, यह मैं बता चुका हूं। आपकी धर्मराज युधिष्ठिर सारे अपने अस्त्र शस्त्र को रख करके नंगे पांव नंगे सिर जाकर द्रोणाचार्य को साष्टांग प्रणाम कर चुके हैं। देखो वह भी एक शिष्य है। और द्रोणाचार्य अपने रथ से कूद करके अपने अंक में भरकर रोते हुए कहते हैं, विजयी भवः पुत्र विजयी भवः, चक्रवर्ती सम्राट भवः। अब बताओ, गुरु से तुम लेना जानते हो तो ले लो, यह टेक्निक है।
छीन नहीं सकते हो। यहां पर दुर्योधन छीनना चाहता है, व्यंग बाण मार करके उनको उत्तेजित करना चाहता है। यह परंपरा ठीक नहीं है। वेद व्यास ने एक एक शब्दों का बड़ा उचित ढंग से यहां पर अवलोक रखे हैं। कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आपका यह धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र, द्रुपद भी आपका मित्र था, आपको एक गाय तक नहीं दिया और उसी का पुत्र को आपने पढ़ाया है और वही आपके व्यूह रचना करके आपका मृत्यु का कारण आपके सामने खड़ा है, आप देखिए। इसलिए यह कहते हैं कि यह दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को सचेत कर रहा है कि आप यदि जी जान से युद्ध नहीं करिएगा, अपना सर्वस्व नहीं लगा दीजिएगा, तो यह मृत्यु आपके सामने खड़ा हो गया है। कहते हैं अत्र सूरा महेश्वा भीमा अर्जुन युजुषि युधाने विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च नचिकेता काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्वा कुन्तिभोज सभ्यश्च नरपुवंगमम् युधा मानुष्य विक्रांत उत्तमो भोजौ वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एवं महारथ। कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं। जैसे सात्यकी, विराट, आपके यहाँ के विराट का भी नाम है, आप लोग भी इस युद्ध में था। देखो हम आगे इसमें करते हैं कि जरा इसको ठीक से हम लोग समझना होगा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध भीम और अर्जुन, गौर करो। दुर्योधन सबसे पहले नाम किसका ले रहा है? भीम का। यदि सेनापति का नाम लेना है तो तुमको लेना चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर का, उसका नाम ही नहीं ले रहा। धर्मराज युधिष्ठिर कहीं नाम ही नहीं आया। यदि युद्ध किसी की चारों तरफ घूम रही है तो वह कृष्ण के चरण के इशारे पर घूम रही है। यदि कृष्ण को इग्नोर करते हो तो युद्ध घूम रही अर्जुन के चारों तरफ, लेकिन अर्जुन को भी तुम दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया, कृष्ण का नाम ही नहीं लिया, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम ही नहीं लिया। प्रथम नाम ले रहा है भीम का। क्यों? जाकर जवान स्वभाव छुटे न जीव से, निम्न मीठी हो सिंचे गुड़ घी से। जिसका जो स्वभाव रहता है वो स्वभाव छूटता नहीं है जल्दी। आदमी का तीन तल होता है, एक होता है पशु तल, एक तो होता है मानव तल, दूसरा होता है देवत्व तल या ईश्वरत्व तल। पशु तल, जब आप झूठ बोलते हो, फ्रॉडगिरी करते हो, दारू शराब पीते हो, मांस मदिरा खाते हो और सब समाज में गलत काम करते हो, यह पशु तल है। दुर्योधन पशु तल पर है। दूसरी बात है आपका शरीर ही शक्तिशाली है, हर काम में अपने शरीर को ही लगाना चाहता है कि मैं शक्तिशाली हूं। गदा का युद्ध जो है शारीरिक शक्ति से होती है, इसलिए यह देखता है कि मैं भी गदा युद्धधारी हूं और भीम भी गदाधारी है। युद्ध शुरू हो सकता है कि धर्मराज युधिष्ठिर भाग जाए, युद्ध करे ही ना, और धर्मराज जब भाग जाएगा तो अर्जुन भी भाग सकता है। इसलिए युद्ध से भागेगा कौन नहीं, युद्धि है, हट्ठी है, युद्ध को ललकारेगा यह जो है भीम है, और मैं भी युद्ध से नहीं भाग सकता हूं। इसलिए वो अपने तुल्य तुला है, शरीर तल पर पहला भीम, इसलिए उसको भीम ही दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण नहीं दिखाई पड़ेंगे, नहीं धर्मराज युधिष्ठिर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए इस शब्द को देखना क्यों यह रखा, पहला व्यास ने रखा है नाम भीम पहले खड़ा, तब अर्जुन आता है। यह पहले शरीर तल पर आप सोचते हो, अर्जुन मन तल पर है। जब आपका मन शरीर तल पर सोचता है, सुख सुविधा आराम कंफर्ट्स सोचता है, और जितनी भ्रष्टाचार की जननी है वह शरीर तल पर आपका मन का सोचना है। यह हो जाए वह हो जाए, यह मन तल पर आपका, शरीर के तल पर मन का सोचना भ्रष्टाचार की जननी। और जब यही मन आत्मा के तल पर चला जाता है, परमात्मा के तल पर सोचने लगता है, तब यह जो है मन
बदल जाता है, लेकिन मन डगमग करता है, इसलिए नाम अर्जुन है। अर्जुन, ऋजु का अर्थ होता है सीधा। देखो, यह लौ जब सीधा जल रही थी इसको कहते हैं ऋजु। संस्कृत का शब्द है, ऋजु से अर्जुन बना। ऋजु मैंने होता है सीधा, लौ सीधा जलती है, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका चलता है तो वह ऋजु नहीं होता है, यानी टेढ़ा होने लगता है, डोलने लगता है। अर्जुन का मन भी डोलने लगेगा आगे आगे पीछे, इसलिए यह मन तल पर है, इसलिए इसका नाम अर्जुन है, इसलिए इसका नाम दूसरा पर रखा गया है। और तीसरा तल उसे दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कृष्ण का। वह न शरीर तल पर है न मन तल पर है, वह तो मनातीत हैं, वह तो विषयातीत हैं, इसलिए भगवान कृष्ण जो है परमात्मा तल पर खड़े। इसलिए यह गीता जो है परमात्मा तल से निकल रही है। और यह जो है, इसीलिए इस किताब का नाम हमने रखा है गीता ज्ञान मंदाकिनी। मंदाकिनी यानी गंगा। तो यह जो है इस तीन तल पर यह आया है, इसलिए यहां पर कहा गया है कि अर्जुन के समान वीर हैं सात्विकी और विराट। विराट आप ही कहा है ना, आप लोग भी उस युद्ध में था जब विराट हैं, राजा यहां के विराट हैं। और वही नहीं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी है, और अभिमन्यु की शादी यहीं की लड़की, आप ही की लड़की, विराट की लड़की उत्तरा से हुआ है। तब आप लोग भी उस युद्ध में थे, क्योंकि आत्मा अमर है। लेकिन हम लोग संस्कार से नहीं सोच देख पाते हैं। आगे मैं बताऊंगा श्लोक में कि कैसे कैसे आप लोग देख सकते हैं, देखें। सत्संग की बड़ी जरूरत है। जब तक से तू सत्संग नहीं सुनेगा, तुम्हारे विचारों में बदलाव नहीं आएगा, इसी तरह किसी पर कटाक्ष करते रहेगा। वाणी हरदम तौल कर बोलना चाहिए, कहीं किसी को दुख तो न लग रहा हो। कहा गया है, कबीर साहब कहें कि सत्संग की एक घड़ी तपस्या बरस 50, बरसा की आधी घड़ी रहट चले दिन रात। मतलब समझ गया? यदि तुम सत्संग एक घड़ी भी कर लेता है तो जो आदमी 50 वर्ष तपस्या करता है उसके बराबर हो जाता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मादास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।